ये मेरा जेड का प्लांट है जिसकी पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं और आज मैं इसको ठीक करूंगी और इसको रिजल्ट के साथ आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी कि जब मैंने इसे ठीक किया तो ये ठीक हो गया है और इसमें नई नई अच्छी अच्छी पत्तियां आने लगी हैं और ये सर्वाइव करने लगा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए कि मैं इसमें क्या करने वाली हूँ। इसकी पत्तियाँ बहुत ही सिकुड़ती जा रही हैं, पतली होती जा रही हैं और ये है मेरा हेल्दी प्लांट जिसकी आप चमक देख सकते हैं। स्टेम की चमक, कलर और पत्तियों की शाइनिंग को देखकर आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। तो यही चीज़ मुझे चेक करनी थी क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, फिर ये प्लांट बेकार होता चला जाता। तो उसके लिए मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, मतलब इसको मिट्टी से निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी और इसकी जड़ों को देखूँगी कि जड़ों में इसमें क्या प्रॉब्लम है। यदि कोई प्लांट इस तरह ख़राब हो रहा होता है तो हम उसको ऐसी कंडीशन में रिपोर्ट कभी नहीं करते हैं क्योंकि वो शॉक में चला जाता है और ख़राब हो जाता है। लेकिन जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है, इसको कभी भी रिपोर्ट करेंगे तो ये शॉक में नहीं जाता है। तो आज मैं इसको मिट्टी से बाहर निकाल कर दोबारा से लगाऊंगी और ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा और ये हेल्दी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको निकाल कर बाहर। इस प्लांट में जड़ें बहुत ही कम हैं, ये 1 साल से लगा हुआ है मिट्टी के अंदर और इसकी जड़ें इतनी नीचे तक पहुँच गई हैं कि इसमें जो मैंने कपड़ा लगाया है नीचे उसको भी पार कर गई हैं इसकी जड़ें। और ये जब मैंने इसको बाहर निकाला तो इसने कपड़े को भी साथ में खींच लिया। वैसे तो इस प्लांट में जड़ें बहुत ही कम होती हैं, तो हमें ज़्यादातर इसको छोटे ही प्लांट में लगाना चाहिए। जितने छोटे प्लांट में ये रहता है उतना अच्छे से चलता रहता है। अब आप देख सकते हैं जड़ें तो इसकी ठीक हैं, लेकिन इसका मेन रूट बॉल जहाँ से जड़ें निकलनी शुरू हुई हैं वहाँ पर फंगस लग रही है। ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये इसमें गल रहा है यहाँ पर। और इस चीज़ को यदि हम नहीं हटाते हैं तो ये प्लांट ख़राब होता चला जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। यहीं से ही गलता गलता और ये स्टेम ऊपर से ऊपर निकल आएंगी और जड़ें मिट्टी के अंदर रह जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम आती है इस प्लांट में, कभी कभी फंगस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका भी प्लांट अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे निकाल कर क्लीन कीजिए। यदि आपकी जड़ें गल रही हैं तो उन गली हुई जड़ों को हटा दीजिए। यदि फंगस लग रही है तो इस फंगस को भी हटाना है। अब इस फंगस को हटाना कैसे है वो देखते हैं। फिलहाल मैं इसको अपने हाथ से ही हटा रही हूँ, अपने नेल्स की हेल्प से खुरच खुरच कर इसकी बिल्कुल फंगस को मैं हटा दे रही हूँ। या तो आप इसको हाथ से हटा दीजिए या फिर इसको किसी टूथब्रश की हेल्प से भी आप इसको हटा सकते हैं। एक काम इसमें और करना है, आप इस प्लांट को 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, इसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप इस पार्ट को हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। लेकिन आपको इसे क्लीन बिल्कुल करना है, चाहे उसके लिए आपको पानी की हेल्प लेनी पड़े, चाहे ब्रश की हेल्प लेनी पड़े। लेकिन इतना ब्लैक पार्ट जितना भी ये गल रहा है इसको हटाना है और बाकी जितना भी अच्छा पार्ट है हम उसको इसमें छोड़ देंगे। तो मैं इसको हल्दी के पानी में डुबोकर सारी अच्छे से इसको निकाल देती हूँ। ये प्लांट मेरा कटिंग से लगाया हुआ है। लास्ट ईयर भी ज़्यादा बारिश की वजह से ये प्लांट गल गया था और इसी तरह स्टेम टूट चुकी थी। लेकिन इस टूटी हुई स्टेम को मैंने फिर से लगाया था और उसके बाद बरसात में ही बरसात के पानी की वजह से काफ़ी अच्छे से ये चलने लगी कटिंग। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रूटिंग कितनी हो रही है। इस प्लांट को लगाए हुए, इस कटिंग को लगाए हुए 1 साल हो चुका है और फिर से इसमें यही प्रॉब्लम आई है। ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा पानी दें और इस बार वाटरिंग ज़्यादा हो गई है तो वो इसी बार ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी किसी कारण की वजह से कि जड़ में पानी रुक जाए तब उसमें ये चीज़ आ जाती है। जबकि ये प्लांट मेरा पूरी बारिश में रखा रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई जब से ये ठीक था। और अब अचानक जबकि बारिश में भी नहीं था तब भी इसमें फंगस लग गई। तो अब मैं इस प्लांट को अच्छे से वॉश करके क्लीन करके फिर से लगाऊंगी एक छोटे पॉट में। ये पॉट जिसमें मैंने लगाया है थोड़ा बड़ा है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि आप इसको 1 दिन के लिए ड्राई होने देंगे। उसके बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद, अगर आपके पास फंगिसाइड है तो यहाँ पर फंगिसाइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ हल्दी के पानी से इसको क्लीन कर रही हूँ। जितनी भी गली हुई इसकी स्किन होती है उसको भी यदि आप हटाते हैं तो इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो एक छोटे से पॉट में जो कि पहले से छोटा है उसमें मैं इसे शिफ्ट करूँगी। पौधा थोड़ा ऊपर से बड़ा है, जड़ें इसमें बहुत ही कम है, थोड़ा दबा दबा कर हमको इसको भरना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का वेट ज़्यादा है और जड़ें इसमें कम होने की वजह से इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 1-2 दिन के लिए इस प्लांट को हमें केयरफुली रखना है मिट्टी में लगाने के बाद, क्योंकि इसमें जड़ें इतने अच्छे से बंद नहीं पाएंगी और यदि ये थोड़ा बहुत भी हिला तो हमारा पौधा स्टैंड होने की बजाय गिर जाएगा। इस तरह यदि आप अपने बड़े पॉट से छोटे पॉट में यदि किसी पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जड़ें इसमें बहुत कम होती हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें इसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस मिट्टी में फ़िलहाल ये लगा हुआ था वहाँ पर इसमें फंगस आ रही थी तो उस मिट्टी को हम बदल सकते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल मैंने इसी मिट्टी में लगाया है और मेरा पौधा फिर से सर्वाइव भी कर गया है। तो इस तरह से मैंने इसे लगा रही हूँ और अब इसी तरह से इसकी जड़ों को अच्छे से दबा दबा कर टैप कर करके भर सकते हैं। तो जान लेते हैं जेड प्लांट की केयर के बारे में। जेड प्लांट को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। 1 दिन के लिए हम इसको शेड में रखेंगे और उसके बाद धूप में शिफ्ट कर देंगे। इस प्लांट को इंडोर समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। यदि आप इसे इंडोर रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही दूर दूर हो जाएंगी, घना बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेफिक्र इसको धूप में रखिए, 5-6 घंटे की अच्छी धूप, और जब तक इसकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई ना नजर आए जब तक इसमें वाटरिंग मत करिए। प्लांट को
शिफ्ट करने के बाद इसमें वाटरिंग करिए और आप हल्दी का पानी या फंगिसाइड का पानी दें तो बहुत ही अच्छा होगा। फिलहाल मैंने इसको हल्दी के पानी में वॉश कर दिया है, तो उस पानी को मैं इसमें नहीं डालूँ। अलग से आप फंगिसाइड का पानी या हल्दी का पानी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। अब इसको पानी को डालने के बाद हम इसको शेड में रखेंगे। हल्की बहुत यदि छनती धूप आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इसमें मैंने पानी डाला, इसमें बिल्कुल पानी नीचे बैठ गया और मिट्टी को भी बिल्कुल अच्छे से उसने दबा लिया है। रूट बॉल इसका क्लीन हो चुका है और अब हम इसकी मिट्टी को पूरी तरह से ड्राई होने देंगे। अब ये रिजल्ट है 2-3 दिन के बाद का, जिसमें कि छोटी-छोटी नई-नई पत्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। अगले दिन से ही मुझे इस प्लांट में फ़र्क नज़र आने लगा। हो सकता है कि आपको वीडियो में इतना नज़र ना आ रहा हो, पर थोड़ा बहुत है। और इसमें नई-नई जो पत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं छोटी-छोटी, वो नई पत्तियाँ हैं। ये 3 दिन बाद की वीडियो है और ये प्लांट हमारा सर्वाइव हो चुका है। इसी तरह यदि आपका भी प्लांट हो रहा है तो आप उसको निकालिए, चेक करिए, हो सकता है कि उसमें फंगस हो। एक पौधा ये है, ये भी इसी तरह से होने लगा है। पहले बहुत अच्छे से हेल्दी था, पूरी बरसात ये अच्छे से चलता रहा, लेकिन अब ये धीरे-धीरे डल होता जा रहा है। मैंने सोचा था कि अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा मिट्टी सूखने के बाद, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो इसलिए आज मैं इसको भी निकाल कर देखूँगी। इसकी पत्तियाँ भी सिकुड़ रही हैं, यही प्रॉब्लम आ रही है इसमें भी। लेकिन इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, इसलिए इसमें गलने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको बाहर निकाल कर देखा तो इसमें भी इसी तरह से थोड़ी सी फंगस लगी हुई थी, लेकिन उसके मुकाबले इसमें कम थी। पर फिलहाल ये यहाँ से गलता हुआ जा रहा था और ऊपर से बाहर की साइड से भी इसकी स्टेम्स की ऊपर की जो लेयर होती है वो भी थोड़ी बेकार हो रही थी, डैमेज सी हो रही थी। तो उसको सभी को मैंने हटाकर क्लीन कर दिया है। इसको भी इसी तरह हल्दी के पानी में वॉश करके मैंने फिर से दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के 2-3 दिन बाद मुझे इसमें नई-नई पत्तियाँ नज़र आने लगी हैं। आप देख सकते हैं पुरानी पत्तियाँ डल हैं, लेकिन स्टेम की टिप पर नई पत्तियाँ निकल रही हैं जो कि बिल्कुल लैश ग्रीन नज़र आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं जिस पर मेरा फोकस है, ये वाली पत्ती नई हैं और जिससे कि ये अच्छे से अब धीरे-धीरे सर्वाइव कर जाएगा। थोड़ा-सा वक़्त इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये प्लांट कुछ ज़्यादा ही डल हो चुका है। इसी तरह से आप भी अपने प्लांट को निकाल कर चेक करिए, जड़ें गल रही हैं तो जड़ों को हटाइए, फंगस है तो फंगस को हटाइए, फंगिसाइड डालिए या हल्दी का पानी डालिए। इसी तरह ठीक करिए और फिर कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा क्या आपका प्लांट ठीक हो गया या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।